वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इसरो आईपीआरसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था 2019 साल में, इसका एग्जामिनेशन आज कंप्लीटेड हो गया है फीटर ट्रेड का। आज मैं फीटर ट्रेड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को लेकर डिस्कशन करने वाला हूं और आप लोग को इस वीडियो से पता लग जाएगा कितना मार्क्स आप लोग को आने वाला है। और जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में फीटर का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए ये पेपर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पूरा 60 क्वेश्चन है इस पेपर में और 59 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दूंगा। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, जो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता दीजिए। और सबसे पहले यूट्यूब पर आज का पेपर का डिस्कशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को जैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं वैसे आप लोग और भी सपोर्ट करते रहना। ओके, तो आप देख सकते हैं आज का ये पेपर है और 10 अप्रैल 2022 10 बजे से इसका एग्जाम शुरू हुआ था और 11:30 बजे तक एग्जामिनेशन चला था। 60 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, मतलब 60 क्वेश्चन था और 1.5 घंटा के लिए आप लोग को टाइम दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को कितना है 180 मार्क्स, मतलब इससे पता चलता है एक एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को 3 मार्क्स मिलेगा और एक गलत आंसर के लिए आप लोग को 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 1/3 आप लोग का नेगेटिव मार्किंग होता है। इसमें रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट और कैंडिडेट सिग्नेचर आप लोग को लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन या नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप लोग को बताया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर and the length of the chord is 10 centimeter, then the diameter of the circle is। एक सर्कल का बारे में आप लोग को बताया गया है। एक ऐसा सर्कल है और जिसमें आप लोग को क्या बताया जा रहा है, ए बी एक कॉर्ड है, ऐसे कॉर्ड है ए और बी। ठीक है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर से इसका कितना डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है, मतलब ए 12 सेंटीमीटर है। ओके, और इसमें बोला है कॉर्ड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब भी आप लोग सेंटर से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, कॉर्ड को दोनों भागों में बांट देगा। तो दोनों भागों में अगर बांटेगा तो कॉर्ड का लेंथ टोटल था 10 सेंटीमीटर, तो एक भाग में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और दूसरा भाग में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। इसका बाद आप लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, सर्कल का डायमीटर। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसको निकाल सकते हैं कि ए आप लोग का कितना हो रहा है, अगर इस सेंटर को ओ से आप लोग डिनोट करते हैं तो ओ भी अगर आप लोग निकाल पाएंगे तो ये तो रेडियस आ जाएगा ना, क्योंकि ओ से बी तक क्या होता है रेडियस। तो रेडियस अगर आप लोग को पता लग जाएगा तो डायमीटर आप लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ओ भी निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का हिसाब से आप लोग का हो जाएगा। इधर 12 हो रहा है हाइट और जिसको आप लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, अगर बेस बोलते 5 होता है और आप लोग को हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इधर 0 ओ होता है, इसका बाद ए और ए बी होता है। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 144 प्लस 25 तो आ जाएगा 169। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा √169, मतलब 13 हो जाएगा। तो रेडियस अगर मतलब इधर से इधर तक अगर 13 होता है तो मतलब ए भी रेडियस है, तो ए अगर 13 होता है इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 13 × 2 मतलब 26 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बताया जा रहा है प्लॉटिंग ए ग्राफ for momentum on y-axis and time on x-axis, slope of momentum and time graphs gives। तो इसमें आप लोग को एक बताया जा रहा है, एक ग्राफ है, तो एक होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस में आप लोग को क्या बोला, टाइम बोला है और y एक्सिस में मोमेंटम बोला है। तो ये मोमेंटम टाइम जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो फोर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आज का पेपर का मैं जस्ट आप लोग को करेक्ट आंसर बताऊंगा, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट ने पेपर भेजा सर इसका करेक्ट आंसर क्या बताएं, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस। निम्नलिखित में से कौन सा इनर्ट गैस नहीं है,
तो इनर्ट गैस कौन सा नहीं होता है? आर्गन होता है, हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रंट व्यू ऑफ ए रेक्टेंगल व्हेन इट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन इज। तो इसमें आपको बताया जा रहा है टोटल 4 कोऑर्डिनेट होता है। ओके, जनरली हम लोग जब भी ड्राइंग करते हैं तो 4 कोऑर्डिनेट में हम लोग 2 कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल और एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग रखते हैं तो ये क्या होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट में होता है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर रेक्टेंगुलर का रखते हैं तो यही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन, तो परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं वर्टिकल प्लेन का परपेंडिकुलर ही है। ओके, तो मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है। तो जब भी आप लोग इसको देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू आप लोग को देखने को लगेगा एक स्क्वायर टाइप का। ठीक है, क्योंकि आप लोग इधर से जब भी देखेंगे तो इसको सामने से देखने को आप लोग को स्क्वायर टाइप का लगेगा। तो फ्रंट व्यू आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is formed by revolving rectangle about one of its side which remains fixed। मतलब एक रेक्टेंगल को अगर उसका एक साइड को हम लोग फिक्स करके उसको घुमाते हैं तो उसको देखने में किस टाइप का लगेगा, तो एक रेक्टेंगल इस टाइप का होता है। तो इसका एक साइड को अगर हम लोग फिक्स करके रखते हैं और उसको अगर हम लोग घुमाएंगे तो देखने को लगेगा इस टाइप का, एक सिलिंड्रिकल टाइप का आपको लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये आप लोग को पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन गैस वेल्डिंग द गैस मिक्सर यूज्ड कंसिस्ट ऑफ। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस का मिक्सर होता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होता है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिक्स हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the depth up to which the filler material is mixed up with the base metal is called। मतलब जिस डेप्थ तक बेस मेटल का साथ फिलर मटेरियल अंदर जाके वेल्डिंग बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेनिट्रेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिट्रेशन। इस क्वेश्चन में इसका आंसर गलत दिया है, चारों 4 आंसर गलत है। अगर आप लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर इसरो ने सही मानता है और इसको अगर राइट आंसर देते भी हैं तो जो भी स्टूडेंट फ्यूजन डेप्थ करके आया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इसरो ने टोटली गलत कर देते तो इसका राइट आंसर, एक्चुअल राइट आंसर होता है पेनिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रोटेट्स। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन में घूमता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर हमें नहीं पता, किसी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू विथस्टैंड शॉक और इंपैक्ट इज कॉल्ड। मेटल का वो प्रॉपर्टी है जिसका वजह से वो शॉक और सडन शॉक और इंपैक्ट मतलब आघात को वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, टफनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन का सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होता है। जनरली स्टूडेंट ने रबर आंसर राइट करके आया है, लेकिन सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होता है माइल्ड स्टील का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल प्रॉपर्टीज शुड बी हायर फॉर स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है, तो स्प्रिंग के लिए आप लोग जानते हैं कि इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रिमार इज एन एग्जाम्पल फॉर। रिमार किसका एग्जाम्पल होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एक एग्जाम्पल उदाहरण होता है। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा इसका कटिंग एज रहता है। इसका बाद 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है मेट्रिक थ्रेड ऑफ 10 मिलीमीटर डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग एज। जब ड्राइंग में मेट्रिक थ्रेड 10 मिलीमीटर आप लोग को बताया जाता है तो आप लोग को कैसे लिखना पड़ता है, M10 आपको लिखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका साथ कभी कभी इंटू 1.5 दिया रहता है, तो 1.5 होता है पिच ऑफ थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि मास कितना होगा एक सरफेस प्लेट का। ठीक है, इसमें आपको बताया जा रहा है एक सरफेस प्लेट है जिसमें आपको ये जो प्लेट है स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, जिसका आप देख सकते हैं दोनों साइड क्या है 100 इंटू 100 और इसका थिकनेस कितना है 10 मिलीमीटर है और डेंसिटी इसका 7800 kg पर मीटर क्यूब है। तो आप लोग जानते हैं इसका
फॉर्मूला क्या होता है, मास का निकालने का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को मल्टीपल कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं जो डेंसिटी दिया है केजी पर मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो मिलीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में आप लोग को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 100 मिलीमीटर को अगर आप लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 मीटर हो जाता है, और एक साइड 0.1 मीटर हो जाता है, और थिकनेस जो होता है वो हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। इसको अगर टोटली मल्टीपल करेंगे तो 0.0001 मिलीमीटर क्यूब अब लोग का आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल करने के बाद तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, 3 को मल्टीपल कर दे इसलिए तो वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी आपको 7800 दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी में आपको दिया है 7800 केजी पर मीटर क्यूब, वो क्या वॉल्यूम में आपको दिया है 0.0001 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब ऊपर नीचे होगा, काट जाएगा, तो इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.78 केजी। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है मैं आप लोग को बता दिया हूं। इस क्वेश्चन से इसरो में हर यूनिट के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन, कभी स्क्वायर प्लेट कभी रेक्टेंगल प्लेट आपको देता है, और आपको मास या वॉल्यूम या डेंसिटी आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे से आप लोगों को गलती नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन का। इसका बाद आपको बताया जा रहा है, इफ द बैटरी एसिड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.3 इट्स डेंसिटी इज। तो एक बैटरी एसिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 दिया है, इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, जनरली आपको जानना चाहिए वन स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी बोलेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 बोला है, तो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 1000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1300, मतलब 1300 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1300 केजी पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का साथ डेंसिटी का क्या रिलेशन है अब देख सकते हैं, आप लोग को मैं बता दिया हूं। इसका बाद बताया जा रहा है, बॉडी ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन ए स्ट्रेट लाइन इन 10 सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज। तो वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन में जितना ज्यादा हम लोग दूरी तय करते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इधर आपको ये भी बताया जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन में 100 मीटर गया है और कितना टाइम है 10 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द हैंड टेप यूज्ड फॉर फिनिशिंग द थ्रेड ऑफ ब्लाइंड होल टू द करेक्ट डेप्थ इज। एक ब्लाइंड होल का करेक्ट डेप्थ तक, सटीक गहराई तक थ्रेड को फिनिशिंग करने के लिए कौन सा हैंड टेप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लाइंड होल जब भी बोलेगा और फिनिशिंग जब भी बोलेगा तो बॉटमिंग टैप राइट आंसर हो जाता है। 3 टाइप का टैप होता है, फर्स्ट टैप जिसको टेपर टैप बोलता है, सेकंड टैप जिसको इंटरमीडिएट टैप बोलता है, तो जो थर्ड टैप होता है उसको बॉटमिंग टैप या प्लग टैप कहते हैं। ओके, तो बॉटमिंग टैप जो होता है उसको फिनिशिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लाइंड होल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन द ग्राइंडिंग व्हील टाइटनिंग द नट इज थ्रेडेड onto the spindle in a direction dash to the direction of the rotation of the spindle। जब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को लगाते हैं तब जो नाट को हम लोग टाइट करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन में करते हैं, जो स्पिंडल जो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में नाट को टाइट करते हैं या उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में नाट को टाइट करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो व्हील जिस डायरेक्शन में या स्पिंडल जो जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसी डायरेक्शन में तो व्हील घूमेगा। ठीक है, तो स्पिंडल जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग नाट को टाइट करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में हम लोग टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द रिमूवल ऑफ क्लॉग्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड ब्लंट ग्रेन्स ऑफ द एब्रेसिव इज कॉल्ड। ग्राइंडिंग व्हील में हम लोग जब भी ऑपरेशन करते हैं उसमें लोडिंग और ग्लेजिंग प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें अगर हार्ड मटेरियल को ग्राइंडिंग कर दे तो उसका टीथ खराब हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंडिंग करते टाइम उसका टीथ का बीच में, ग्राइंडिंग व्हील का टीथ का बीच में सॉफ्ट मटेरियल पार्टिकल फंस जाता है। तो इस लोडिंग और ग्राइंडिंग दोनों जो प्रॉब्लम होता है इसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं, ड्रेसिंग ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ हेक्सो ब्लेड फॉर कटिंग थिन सेक्शन ट्यूब इज। तो इसमें आपको बोला जा रहा है थीन सेक्शन ट्यूब को काटने के लिए जो हेक्सो ब्लेड हम लोग यूज करते हैं उसके लिए मोस्ट सुटेबल पिच क्या होना चाहिए, तो 0.8 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर सॉफ्ट मटेरियल के लिए बोलता तब हो जाता 1.8 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय ट्राई स्क्वायर विल बी। ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी हम लोग कैसे लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.002 मिलीमीटर इन 10 मिलीमीटर लेंथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन ए सिंगल कट फाइल टीथ एंगल टू द सेंटर लाइन इज। तो इसमें आपको बताया जा रहा है सिंगल कट फाइल में जो टीथ एंगल होता है सेंटर लाइन का साथ वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो फाइल इस टाइप का होता है और उसका जो टीथ कटा रहता है, सिंगल कट फाइल मतलब एक ही डायरेक्शन में टीथ कटा रहता है, उसका जो सेंटर लाइन होता है सेंटर लाइन का साथ कितना डिग्री एंगल में रहता है, तो ये जो आप देख सकते हैं ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। ओके, अगर डबल कट फाइल का बात करता है तो उसमें दो एंगल होता है, एक होता है आप कट और दूसरा होता है ओवर कट। ओवर कट होता है 70 डिग्री का और आप कट होता है 51 डिग्री का डबल कट फाइल में। ओके, 24 नंबर का क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है द फाइल यूज्ड इन केसेस वेयर देयर इज ए हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल इज। जब कोई भी मटेरियल से अगर हम लोग को बहुत ज्यादा परिमाण में मेटल को रिमूव करना होता है तब कौन सा फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तब राइट आंसर हो जाएगा बास्टर्ड फाइल। ये होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ओके, फाइल का ग्रेड का हिसाब से होता है। इससे भी ज्यादा मटेरियल किसमें हम लोग काट सकते हैं, रफ फाइल में हम लोग काट सकते हैं। समझ में आ गया। ओके, इन चारों जो फाइल दिया है अकॉर्डिंग टू ग्रेड आपको बताया गया है। इसका बाद 25 नंबर का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है ए सेफ्टी साइन बॉर्डर ट्रायंगुलर इन शेप विथ येलो बैकग्राउंड एंड ब्लैक बॉर्डर ए सिंबल मीन्स। मतलब एक सेफ्टी साइन होता है, टोटल 4 सेफ्टी साइन होता है। सबसे पहला होता है प्रोहिबिशन साइन, मतलब जो आपको माना करते हो आप लोग को करना नहीं चाहिए। मैंडेटरी साइन, दूसरा मैंडेटरी मतलब आपको जो मानना चाहिए, और तीसरा होता है वार्निंग साइन। ओके, चौथा होता है इंफॉर्मेशन साइन। वार्निंग मतलब आपको वार्न करता है कि ये आप लोग ये हो सकता है, ये आप लोग का डेंजर हो सकता है। ओके, और इंफॉर्मेशन साइन मतलब क्या होता है, आपको इन्फॉर्म करता है ये इसका मतलब क्या, जैसे डॉक्टर का साइन होता है, प्लस साइन होता है, टॉयलेट का साइन होता है। ओके, तो ये जो आपको बताया जा रहा है सेफ्टी साइन ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसका येलो बैकग्राउंड मतलब पीले कलर का बैकग्राउंड होता है और ब्लैक बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है ब्लैक कलर का होता है। तो ये कौन सा साइन में होता है, ये होता है वार्निंग साइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द शीट थिकनेस। मतलब निम्नलिखित में से किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीट का थिकनेस को मेजर करने के लिए, तो वायर गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका रेंज होता है 0 to 36। निमी का हिसाब से, कभी कभी बॉलबीर का हिसाब से 0 to 40 भी आपको बताया जाता है। 0 में सबसे ज्यादा थिकनेस वाला हम लोग सीट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद जितना आगे बढ़ेगा 0 1 2 3 4 36 तक पहुंचेगा। 36 से 36 में सबसे कम थिकनेस वाला सीट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, 27 नंबर का क्वेश्चन, द मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ ए हैमर इज। हथौड़ा का सबसे मेजर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट एंड शेप ऑफ द पिन। इसका शेप किस टाइप का होता है, बॉल पिन या स्ट्रेट पिन या क्रॉस पिन। और वेट, इसका वेट कितना होता है, कितना ग्राम होता है, 125 ग्राम से 750 ग्राम का बीच में ये वेरी करता है। और मार्किंग पर्पस के लिए हम लोग जनरली 250 ग्राम का हैमर यूज करते हैं। इसका बाद आप देख सकते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक मैथ का क्वेश्चन बताया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस फॉर्मूला के जानते हैं a+b इंटू a-b, किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं a+b मतलब क्या है, a होता है √11 और b होता है √7। इसके बाद आप देख सकते हैं a माइनस बी √11 माइनस √7। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो जब भी √ स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है, 11 हो जाता है, रूट हट जाता है। तो 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसरो का हर यूनिट में इससे क्वेश्चन पूछे जाता है। बोला है द डिस्टेंस पी क्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट है पी और क्यू, उसका बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका आप देख सकते हैं, आपको बताया गया पी का पोजीशन क्या है 5,5 और क्यू का पोजीशन 5,10। तो इसका बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर आप लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जो भी स्टूडेंट इजी मेथड में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट 5,5, तो 1 2 3 4 5
ठीक है। इसके बाद ऊपर में 5 जाएगा, वाई एक्सिस में 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पी पॉइंट। इसका बाद अगर आप लोग देखते हैं तो क्यू भी 5 तक आएगा, उसका बाद क्या जाएगा 10 तक, ऊपर में और 5 जाएगा, ठीक है। तो इधर क्यू हो जाएगा, तो इसका बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 5 ही डिस्टेंस हो रहा है। इजी मेथड में अगर आप लोग करना चाहते हैं, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं आपको क्या होता है, एक्स एक्सिस में 5 होता है, वाई एक्सिस में 5 होता है, ये होता है, ये भी होता है एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में, मतलब 5,10 मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 10, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला जो होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 तर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तर होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला में अगर आप लोग इसको पुट करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। इसका बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें में कुछ क्वेश्चन फिक्स होता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर देते हैं। इसमें आपको बताया जा रहा था ग्राफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट, ठीक है। तो इसमें आपको बताया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसमें बोला है कि x एक्सिस में इंटरसेक्ट करता है, मतलब क्या हो जाएगा, x को 0 मानना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस वाई। तो x एक्सिस में जब भी बोलेगा इंटरसेक्ट कर रहा है तो x को हम लोग 0 मानेंगे, जब भी बोलेंगे y एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो y को हम लोग 0 करेंगे। तो इधर x एक्सिस बोला है, इसीलिए क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्चुअल पोजीशन क्या हो जाएगा, तो इसका एक्चुअल पोजीशन y का वैल्यू तो -8 आ गया और x का वैल्यू तो इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए 0 हो जाएगा, तो 0, -8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बाद 31 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर 1 यूनिट, मतलब एक स्क्वायर है, वर्गाकार या वर्गक्षेत्र है जिसका साइड 1 यूनिट है और इसका डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड इज इक्वल टू होता है डायगोनल। तो डायगोनल निकालना पड़ेगा, तो √2 इंटू साइड मतलब क्या हो जाएगा 1 यूनिट, तो इज इक्वल टू हो जाएगा √2। तो डायगोनल इज इक्वल टू √2 हो गया, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड इन ए सर्किल इज, एक सर्किल में सबसे लंबा कॉर्ड क्या होता है। तो आप देख सकते हैं सर्किल है, सब ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड बोल रहे हैं। तो सबसे लंबा या सबसे मैक्सिमम लेंथ वाला कॉर्ड क्या होता है, ये डायमीटर ही होता है क्योंकि बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 25% एल्कोहल सोल्यूशन मीन, मतलब 25% एल्कोहल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। आप लोग जानते हैं जो भी चीज करते हैं तो 100% में करते हैं, तो 25% आपको एल्कोहल बता दिया है, बाकी क्या रहेगा 75 वाटर रहेगा। तो 25 एल्कोहल इन 75 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो दोनों मिलाकर 100 हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को करके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए स्फीयर इज ए, एक स्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वृत्त होता है, सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फॉर ए यूनिफाइड ट्रायंगुलर एक्सटर्नल थ्रेड, एक यूनिफाइड ट्रायंगुलर एक्सटर्नल थ्रेड के लिए द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट वेयर पी इज द पिच ऑफ द थ्रेड। तो डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट आपको बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये डेप्थ का फॉर्मूला होता है। तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रेस्ट तो सबसे ऊपर रहता है और डेप्थ नीचे रहता, रूट नीचे रहता है। तो क्रेस्ट टू रूट मतलब क्या होता है, डेप्थ का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो यूनिफाइड ट्रायंगुलर एक्सटर्नल थ्रेड का डेप्थ का फॉर्मूला तो 0.61 इंटू पिच, ओके। अगर बट्रेस थ्रेड का बात करते तो 0.75 इंटू पिच, अगर बात करते हैं स्क्वायर थ्रेड का 0.5 इंटू पिच, अगर बात करते हैं व्हिटवर्थ थ्रेड WHIT व्हिटवर्थ थ्रेड का तो हो जाता है 0.64 इंटू पिच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बताया जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिड्यूसिंग स्केल इन ड्राइंग, ड्राइंग में रिड्यूसिंग स्केल का मतलब क्या होता है या कौन सा ऑप्शन ए इंडिकेट कर रहा है, तो 1:2 ए रिड्यूसिंग स्केल को इंडिकेट कर रहा है। इनलार्ज स्केल कैसे इंडिकेट करता है, 2:1, मतलब जो साइज में आपको दिया गया अगर कोई भी अगर साइड का लेंथ अगर 10 मिलीमीटर होता है तो
इनलाइट स्केल में क्या हो जाएगा 2:1, मतलब क्या उसका डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 मिलीमीटर। और रिड्यूसिंग स्केल में क्या, अगर ड्राइंग में आपको बताया गया कि 100 मिलीमीटर, ओके, तो आपको लेना क्या पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा उसका हाफ लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 50 मिलीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग स्केल मतलब उसको कम साइज में लेना पड़ेगा। क्या क्या होता है, बड़ा बड़ा जो मशीन होता है, तो उतना बड़ा मशीन पार्ट को अगर हम लोग ड्राइंग करने जाते हैं तो उसको तो रिड्यूसिंग स्केल में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उस बड़ा मशीन का साइज में तो हम लोग को पेपर नहीं मिलता, तो रिड्यूसिंग स्केल में हम लोग को लेना पड़ता है, उसका छोटा छोटा साइज लेकर हम लोग बनाते हैं। समझ में आ गया। 37 नंबर का क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से टी वेल्डिंग मी वेल्डिंग को मैं पहले ही क्लियर कर चुका था सेल का एग्जामिनेशन का टाइम। कोई भी स्टूडेंट अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, क्योंकि इसरो में हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब खर्च होने वाला इलेक्ट्रोड, मतलब जो खत्म होता है, जिसका खर्चा होता है, तो कौन सा वेल्डिंग में होता है, GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको मिग वेल्डिंग कहते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। समझ में आ गया। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग किसमें यूज करते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, टीग वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है इसका खर्चा नहीं होता, जैसे हम लोग पहले लेते हैं वैसे रह जाता है, लेकिन मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड खर्चा होता है, वो इलेक्ट्रोड धीरे धीरे जलते रहता है। ओके, इसका बाद 38 नंबर का क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू पीसेस मेटल इन व्हिच ए नॉन फेरस alloy is introduced in a liquid state between the piece of the metal and alloyed to solidify is known as। मतलब दो पीस ऑफ मेटल को ज्वाइनिंग करने के लिए, दो पीस ऑफ मेटल है, इसको ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग अलग से एक नॉन फेरस एलॉय का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड स्टेट में जो आता है, और इन दोनों प्लेट का बीच में आ जाता है और ठंडा होके सॉलिड होके इन दोनों प्लेट को जोड़ देता है। तो कौन सा प्रोसेस में होता है, जो ब्रेजिंग प्रोसेस में होता है, उसमें हम लोग अलग से नॉन फेरस एलॉय मेटल का इस्तेमाल करते हैं दोनों मेटल प्लेट को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेजिंग प्रोसेस में ये होता है। ब्रेजिंग प्रोसेस में हम लोग डिफरेंट मटेरियल को भी जोड़ सकते हैं, ओके, और ये ज्यादा मजबूत नहीं होता है एज पर अगर वेल्डिंग का बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताया जा रहा है स्मॉल वेल्ड यूज टू टेम्पोरली होल्ड द टू पीस इज कॉल्ड एज, मतलब टेम्पोररी अगर कोई भी दो पीस को होल्ड करना पड़ता है तो जो छोटा छोटा वेल्डिंग हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो दो पीस अगर ऐसे मेटल है, ठीक है, इन दोनों का अगर जोड़ना है तो छोटा छोटा जो स्मॉल वेल्डिंग हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, या वेल्डिंग करने से पहले जो हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं डिस्टॉर्शन से बचने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टैकिंग कहते हैं या टैक वेल्डिंग कहते हैं। वो क्या होता है, वो डिस्टॉर्शन से बचाता है। डायरेक्ट अगर हम लोग वेल्डिंग कर देते हो तो क्या होता है, डिस्टॉर्शन मतलब टेढ़ा हो जाने का चांस रहता है, लेकिन पहले से अगर हम लोग उसको छोटा छोटा करके अगर वेल्डिंग कर देते हैं तो क्या होता है, डिस्टॉर्शन कम होता है, मतलब वो बेंड होने का चांस कम रहता है। इसको टैक वेल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद 40 नंबर का क्वेश्चन, फॉर लॉन्चिंग PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट इन इंडिया, द लॉन्च स्टेशन इज लॉन्च लोकेटेड एट, मतलब GSLV और PSLV रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कौन सा स्टेशन से हम लोग इसको लॉन्च करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, SHAR सार श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, उधर से हम लोग इसको लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द पर्पस ऑफ फ्लूइड्स ब्रैकेट में स्पाइरल ग्रूव्स इन द ड्रिल बिट इज, मतलब ड्रिल बिट में जो फ्लूट या स्पाइरल ग्रूव होता है उसका पीछे कारण क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है, तो 4 ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा कि कटिंग चिप्स को बनाने में वो हेल्प करता है, कर्ली कटिंग चिप्स बनाता है ऑप्शन नंबर बी में, और उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि ऐसे ऐसे स्पाइरल ग्रूव होता है और कर्ली चिप्स जो होता है वो ऐसे ग्रूव से बाहर निकल के आ जाता है। और टू फैसिलिटेट द कूलेंट टू फ्लो पास टू द कटिंग एज, और जब ऊपर से हम लोग कूलेंट को यूज करते हैं तो ऐसे स्पाइरल ग्रुप से वो नीचे चला जाता है और कटिंग एज में जो कटता है जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जहां पे उधर तक कूलेंट पहुंच जाता है और कटिंग एज को ठंडा कर देता है। तो तीनों पर्पस के लिए हम लोग स्पाइरल ग्रुप बनाते हैं ड्रिल बिट में, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ड्रिल रोटेशन इन आरपीएम फॉर कटिंग स्पीड 31.4 मीटर पर मिनट एंड ड्रिल डायमीटर 10 मिलीमीटर इज, तो इसमें आपको आरपीएम निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं
कि सी एस इजिकल टू क्या होता है, कटिंग स्पीड इजिकल टू होता है पाई डी एन बटा 1000। ठीक है, तो इसमें कटिंग स्पीड आपको क्या बताया गया 31.4 है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा, डी का वैल्यू 10 हो जाएगा और एन मतलब आरपीएम, बट नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो को अगर आप लोग पॉइंट को अगर हटाते तो 10 हो जाएगा और इस पॉइंट को अगर हटाते तो नीचे आप लोग को और 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 10 से और एक जीरो आप लोगों को कट जाएगा, तो इस 314 से 314 काट जाएगा और इस जीरो से और एक जीरो कट जाएगा, तो टोटल क्या होता है एन इजिकल टू 1000 होता है। ठीक है, मतलब 1000 आरपीएम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ड्रिल बिट का रोटेशन 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट, मिनट में 1000 बार घूमेगा। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपको बताया जा रहा है द यूनिट यूज्ड इन लेथ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टूल फीड फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पिंडल इज। तो लेथ मशीन में हम लोग टूल फीड का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन सा गियर यूनिट का यूज करते हैं, तो टम्बलर गियर यूनिट जिसमें 3 सेट ऑफ गियर रहता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन, नर्लिंग इज ए, नर्लिंग किस टाइप का ऑपरेशन होता है, एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है, 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड में इसको हम लोग घुमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, थर्मल इंसुलेशन मटेरियल सेल है, जो थर्मल इंसुलेशन मटेरियल होता है तो उसमें क्या होता है लो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब थर्मल इंसुलेशन कर सके इसीलिए तो हम लोग उस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब जिसका बीच में थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है, प्रेशर आपको निकालना पड़ेगा, लिक्विड इंपैक्ट ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन एंड एन एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है एक यूनिट एरिया पर जितना फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेशर। तो इधर फोर्स बटा एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स बटा एरिया आपको 5 मीटर्स को बताया गया है, तो ये न्यूटन आपको ए भी बताया गया फोर्स का यूनिट और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 200, तो 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पास्कल भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन, लीड एंड पिच आर इक्वल टू, मतलब लीड और पिच इक्वल होता है स्क्रू थ्रेड में, तो कौन सा स्टार्ट स्क्रू थ्रेड में होता है, सिंगल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड में लीड और पिच सेम होता है। ओके, 48 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डिविएशन ऑफ होल इन बीआईएस सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन सिस्टम में जब होल का फंडामेंटल डिविएशन का हम लोग इंडिकेट करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर में हम लोग करते हैं, और जब भी सॉफ्ट कवर में बोलेगा तो लोअर केस लेटर्स हम लोग करते हैं। समझ में आ गया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, टॉलरेंस निकालने के लिए बोला है, तो इसमें आप देख सकते हैं आपको अपर डिविएशन लोअर डिविएशन दोनों दिया गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आप लोग इजीली अगर करना चाहते हो तो आपको अपर डिविएशन माइनस लोअर डिविएशन कर देना पड़ता है, तो 0.005 माइनस आपको माइनस 0.005 कर देना पड़ेगा, तो क्या राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट का इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है और आप लोग समझ नहीं पा रहे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा टाइप ऑफ फिट हो गया आपको निकालने के लिए बोला है, तो होल का आप देख सकते दिया है और शाफ्ट का दिया है, तो बहुत ही संदर्भ से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पूरा वीडियो देखिए। तो होल आपको सबसे पहले लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज लिखना पड़ता है, मैं आप लोग को डायरेक्टली दिखाऊंगा, इसका डिटेल क्लास में अलग से बताऊंगा। तो बेसिक साइज अगर बात करते तो 20। ठीक है, अपर डिविएशन होता है 0.05, लोअर डिविएशन 0। ठीक है, तो अगर अपर लिमिट का डायरेक्टली बात करते तो अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक साइज मतलब 20 प्लस अपर डिविएशन क्या है 0.05, तो हो जाएगा 20.05। ठीक है, लोअर लिमिट का अगर बात करते हैं ये आप जिसको आप बोल सकते हैं कि मिनिमम लिमिट। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन होता है, तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये होल के लिए हो गया। इसके बाद शाफ्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट के लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा जो बेसिक साइज है 20 है। ओके, इसके बाद आपको अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा, बेसिक साइज प्लस हो जाएगा अपर लिमिट, इसका अपर लिमिट क्या है 0.075, तो 0.075 हो जाएगा। ओके, मतलब 20.075 हो गया। और लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगा 20,
और बेसिक साइज हो गया। इसके बाद आपको लोअर डिविएशन क्या दिया गया, 0.025 0.0245 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 20.025। ओके, इसके बाद आपको मैक्सिमम अलाउंस निकालना पड़ेगा। मैक्स अलाउंस आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल या अपर लिमिट ऑफ होल क्या था, आप देख सकते हो 20.05 था। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 20.05। ओके, माइनस आपको मिनिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा, तो मिनिमम लिमिट या लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या है, 20.025। तो 20.025 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख सकते माइनस करेंगे तो 0.025 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव में आएगा मतलब क्या होता है, ये होता है क्लियरेंस फीट। मैक्सिमम अलाउंस क्लियरेंस फीट आ गया। मिनिमम अलाउंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मिनिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो मिनिमम लिमिट ऑफ होल क्या था, 20 था, और मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या था, 20 माइनस 075 था। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.075। तो आप देख सकते हैं माइनस में आ गया, मतलब ये इंटरफेरेंस फीट है। तो मैक्सिमम अलाउंस में आप लोगों का आया है एक ही फिटिंग है, जिसमें मैक्सिमम अलाउंस में क्लियरेंस फीटर है और मिनिमम अलाउंस में इंटरफेरेंस फीटर है। तो एक्चुअली फीट कौन सा है, ट्रांजिशन फीट है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन फीट, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके इस बार आया है। इसका बाद आपको बताया जा रहा है द एंगल ऑफ टिप इन सेंटर पंच इज। सेंटर पंच का जो टिप का एंगल होता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच मतलब 90 डिग्री आप लोग का होगा। सेंटर ड्रिल करने से पहले जो हम लोग पांच कर लेते हैं कि उसका ड्रिल का सही पोजीशन हो जाएगा, सिटिंग प्रॉपर सिटिंग उसको मिल जाता है। इसके लिए हम लोग जो करते हैं पंच, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर पंच बोलते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। इसका बाद आप देख सकते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है टू काट द इनसाइड कार्ब लाइन एंड फॉर ट्रिमिंग कार्ब एजेस डैश इज यूज्ड। मतलब इनसाइड कार्ब लाइन को कटने के लिए और कार्ब एजेस को ट्रिम करने के लिए, छटने के लिए हम लोग कौन सा चीज का इस्तेमाल करते हैं, बेंड स्निप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इनसाइड का बात किया है इसीलिए बेंड स्निप होता है। टू टाइप का स्निप होता है, एक स्ट्रेट स्निप होता है। ओके, तो जब ये एक्सटर्नल आपको कार्ब लाइन का बात करता है तो तब क्या हो जाता है, स्ट्रेट स्निप राइट आंसर। या स्ट्रेट लाइन में कटने के लिए हम लोग स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज रिवेट मटेरियल। रिवेट मटेरियल का हिसाब से कौन सा मेटल हम लोग यूज नहीं करते हैं। माइल्ड स्टील हम लोग यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ब्रास यूज करते हैं। लेकिन कास्ट आयरन जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होता है, वाइब्रेशन या जार्क को बिल्कुल भी नहीं ले सकते, तो इसीलिए हम लोग कास्ट आयरन का इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द मेटल ब्रैकेट में फॉर मशीन कट एलिमेंट टू द सेंटर ऑफ द रिवेट शुड बी फॉर द रिवेट डायमीटर डी। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि रिवेट का जो ऐसे दो प्लेट को हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं, ठीक है, तो इसमें जो रिवेट है इसका सेंटर होल से जो नियरेस्ट जो प्लेट का एज है, तो ये जो डिस्टेंस होता है कितना डिस्टेंस होता है, तो मैक्सिमम जगह में हम देखे हैं इसका राइट आंसर 2D देता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर 2D होना चाहिए। लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 1.5D भी कभी कभी बुक में दिया रहता है, एशियन का बुक में। लेकिन अकॉर्डिंग टू इसरो इसको राइट आंसर ऑलवेज 2D को मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सरफेस गेज इज वन ऑफ द। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछे जाता है सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या होता है, मार्किंग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो सरफेस गेज की क्या होता है, एक मार्किंग टूल होता है। मार्किंग पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है, हर इसरो का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 30.5 डिग्री, तो 30 डिग्री तो हमको पता चल रहा है, और 0.5 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट, और 0.5 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 60 × 0.5, तो क्या हो जाएगा, अगर आप लोग मल्टीपल करते हो तो 30 हो जाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री 30 मिनट राइट आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द सम ऑफ रेक एंगल, पॉइंट एंगल एंड क्लियरेंस एंगल इन चीजेल इज। तो अगर चीजेल होता है, इस टाइप का एक चीजेल होता है, ठीक है, तो इसको अगर बात करते हैं, इसका जो रेक एंगल कौन सा होता है, पॉइंट एंगल कौन सा होता है, और क्लियरेंस एंगल कौन सा होता है, तो ये जो होता है ये होता है रेक एंगल। ठीक है, इसका बाद ये जो एंगल होता है ये होता है पॉइंट एंगल,
और इसका नीचे जो एंगल होता है ये होता है क्लियरेंस एंगल। तीनों को ऐड करके कितना एंगल होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन घुमा के दिया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द पॉइंट टिप एंगल फॉर चीजल टू कट एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल को कटने के लिए जो चीजल का पॉइंट टिप एंगल हम लोग यूज करते हैं होता है 30 डिग्री। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का बात करते हैं तो 22 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का बात किया, जो एक मेन स्केल डिवीजन एमएसडी का वैल्यू 1 मिलीमीटर और 50 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑक्यूपाई 49 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मतलब 49 मेन स्केल का साथ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है। तो इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है? मतलब जो जनरल पर्पस के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं तो वही उसमें होता है, एक एमएसडी का वैल्यू होता है 1 मिलीमीटर और 49 मेन स्केल का साथ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है, जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, M10 इंटू 1.5 मिलीमीटर इंटरनल टैपिंग। जब हम लोग टैप करते हैं तो इंटरनल थ्रेड को कटने के लिए, तो M10 मतलब मेट्रिक थ्रेड है, मेट्रिक आपको थ्रेड कटना पड़ेगा। 10 होता है मेजर डायमीटर और 1.5 मतलब पिच ऑफ द थ्रेड। तो इसमें बोला था टैप ड्रिल साइज रिक्वायर्ड एज पर प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब हम लोग जनरल पर्पस के लिए हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट हमको बनाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर थ्योरी पर्पस बोलते तो हम लोग को क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला जो लगाना पड़ता है। आप लोग जानते हैं डी आपको मेजर डाया से आपको 2 इंटू डेप्थ को माइनस करना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में हमको क्या करना पड़ेगा? मेजर डायमीटर जो है उससे आपको पिच को माइनस कर देना पड़ेगा। तो पिच क्या है और मेजर डायमीटर क्या है 10, तो इसका मेजर डायमीटर है, पिच क्या है 1.5, तो माइनस कर देंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो 8.5 हम लोग उसका साइज लेंगे टैप ड्रिल साइज का। मतलब टैप करने से पहले जो ड्रिल हम लोग लेते हैं उसको टैप ड्रिल साइज कहते हैं। तो 8.5 मिलीमीटर का हम लोग एक ड्रिल लेंगे, उसका मदद से हम लोग होल बनाएंगे, उसका बाद हम लोग 10 मिलीमीटर का टैप को चलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जैसे आप लोग सपोर्ट करते हो वैसे आप लोग सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।